हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आईवी फ्लूइड्स के बारे में, उनकी कंपोजिशन, उनकी डोजेस और वो किन बीमारियों में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फ्लूइड्स कितने टाइप के होते हैं। जो आईवी फ्लूइड जो हैं वो कितनी टाइप के होते हैं। अगर आप सिंपल वर्ड में मुझसे पूछोगे तो ये जो बोतल लगवाते हैं, मोस्टली आप जाओगे किसी डॉक्टर के पास तो वो कहता है कि आपको बोतल लगेगी। तो ये कितनी टाइप की बोतल्स होती हैं जो लगाई जाती हैं आईवी के थ्रू। तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो आती है रिंगर लैक्टेट, जिसे हम RL भी कहते हैं। सेकेंड इज़ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, जिसमें DNS आता है। और थर्ड वन इज़ दी मैनिटोल सोल्यूशन एंड द फोर्थ वन इज़ दी D5 एंड D10। और अगर नेक्स्ट पे चलें तो फिफ्थ जो है उसमें 0.45% NS या 2.5% डेक्सट्रोज, जिसे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। और जो लास्ट पे आती है डैट इज़ 1% 2% नॉर्मल सलाइन NS, 2.5% डेक्सट्रोज, जिसे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन भी कहते हैं। अब मैं आप लोगों को हर एक जितनी भी आईवी फ्लूइड्स हैं इनके बारे में वन बाय वन डिटेल में बताऊंगा। और जो लास्ट पे हमारे पास एक जो मैंने छोड़ दी थी डैट वाज नॉर्मल सलाइन। तो नॉर्मल सलाइन जो है वो भी इसमें ऐड है। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। और जो फर्स्ट हमारे पास जो आईवी फ्लूइड जो आता है डैट इज़ नॉर्मल सलाइन। अगर इसकी डोज़ की बात करेंगे तो इसकी डोज़ जो है वो 1000 ml या 500 ml, सॉरी ये जो बॉटल आती है ये 1000 ml में या 500 ml की बॉटल में आती है। सो इसकी कंपोजिशन में क्या कुछ होता है, इसमें 0.9% NaCl मौजूद होगा। इसका मतलब है कि 0.9 ग्राम जो NaCl है उसको हम 100 ml स्टीराइल वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास बनता है 0.9% NaCl। इसकी डोज़ की बात करेंगे तो आप इसको 1.5 से लेके 2 लीटर जो है इन एवरी 24 आवर्स, 24 घंटों में इनको लगा सकते हैं। 24 घंटों के अंदर जो है 1.5 लीटर से लेके 2 लीटर तक जो आईवी फ्लूइड की फॉर्म में नॉर्मल सलाइन जो है हम किसी पेशेंट को दे सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम डोज की, तो 1 आवर के अंदर जो मैक्सिमम डोज है इसकी वो 500 ml होती है। अब इसके यूजेस की बात करेंगे तो कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, तो मेनली ये ब्लड लॉस में। अगर किसी पेशेंट का ब्लड लॉस हुआ है किसी एक्सीडेंट की वजह से या कोई और बीमारी की वजह से, तो उसमें नॉर्मल सलाइन दिया जाता है ताकि जो ब्लड लॉस है उसको पूरा किया जा सके। उसके अलावा सोडियम इम्बैलेंस, अगर किसी पेशेंट में सोडियम की कमी हो चुकी हुई है, अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उसमें सोडियम की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए भी नॉर्मल सलाइन जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वाउंड क्लीनिंग में यूज़ की जाती है। मतलब कि किसी को अगर कहीं पे चोट लगी है तो चोट लगने के बाद जो वाउंड होगा उसको क्लीन करने में भी नॉर्मल सलाइन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये पाउडर इंजेक्शंस आते हैं, जो उन पाउडर इंजेक्शंस को डल्यूट करने में ये यूज़ किया जाता है। उनको डल्यूट करने के लिए भी नॉर्मल सलाइन को यूज़ किया जा सकता है। और ये जो हमारे पास नॉर्मल सलाइन है ये आइडियल है फॉर डायबिटिक पेशेंट। इसे हम डायबिटिक पेशेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और हम इनको किन पेशेंट में यूज़ नहीं करेंगे, आपने इनको हम ऐसे पेशेंट जिनको रीनल इंसफिशिएंसी है, जिनकी किडनी का इशू है, जिनको हार्ट का मसला है या जिनको लंग्स का इशू है, पल्मोनरी डिजीज़ है, एडिमा हो चुका हुआ है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर नॉर्मल सलाइन जो है उसको रिकमेंड नहीं किया जाता, उनमें यूज़ नहीं करते। इसके अलावा इसको हम डिहाइड्रेशन के अंदर भी, अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो चुकी हुई है, पानी की कमी हो चुकी है, तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी नॉर्मल सलाइन को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आईवी फ्लूइड आता है डैट इज़ रिंगर लैक्टेट।
और रिंगल लैक्टेट की बात करेंगे तो ये रिंगल लैक्टेट जो है इसमें 5% लैक्टेट आता है, मौजूद होता है। उसके अलावा सोडियम मौजूद होता है, पोटाशियम होता है, क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम क्लोराइड जो है इसके अंदर मौजूद होता है। अगर इसकी डोज़ की बात करेंगे तो इसकी डोज़ भी 1 से लेके 1.5 लीटर जो है आप लगा सकते हैं 24 आवर्स के अंदर। और यूजेस की बात करेंगे, आप इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, जो मेजर इसका इस वीडियो में बताने वाली बात है तो वो रिंगल लैक्टेट जो है इसको हम डिहाइड्रेशन में यूज़ करते हैं। किसी को अगर पानी की कमी हो चुकी है वहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर किसी का ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, मैंने बताया कि चोट लगने से एक्सीडेंट की कंडीशन में ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को पेंक्रियाज का इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन ऑफ पेंक्रियाज है, पेंक्रियाटाइटिस हो चुका है तो वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा किसी पेशेंट का अगर बीपी लो हो चुका हुआ है, लो बीपी में भी ये यूज़ किया जाता है। लो बीपी को नॉर्मल करने में ये हेल्प करता है। बर्न की कंडीशन में, शॉक की कंडीशन में, एसिडोसिस की कंडीशन में और वीकनेस, किसी को जनरलाइज वीकनेस है बॉडी में तो वहाँ पे भी रिंगल लैक्टेट जो है इसको लगाया जाता है। अब इनको कहाँ पे यूज़ नहीं करते, इसको हम अल्कलोसिस में यूज़ नहीं करते। उसके अलावा ऐसा पेशेंट जिसको लैक्टेट की इनटॉलरेंस हो, मतलब कि वो लैक्टेट को टॉलरेट ना कर सकता हो तो उसमें यूज़ नहीं करेंगे। और ऐसा पेशेंट जिसको हाई बीपी का मसला है, हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो उसमें भी ये ड्रग जो है यूज़ नहीं की जाती। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारे पास ये आती है आईवी फ्लूइड आता है, डैट इज़ DNS, जिसे हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन कहते हैं। और इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें 5% ग्लूकोज मौजूद होगा और 0.9% जो है सलाइन इसके अंदर मौजूद होगा। तो इसमें जो अगर इसकी डोज़ की बात करेंगे तो डोज़ इसकी आप लगा सकते हैं 1.5 लीटर से लेके 2 लीटर। आप किसी पेशेंट को 24 आवर्स तक ये डोज़ दे सकते हैं। 2 लीटर तक जो है ये ड्रिप की फॉर्म में लगाया जा सकता है एक दिन के अंदर। इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसकी जो मेन यूज़ है वो लो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में। मींस कि अगर किसी पेशेंट का ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो चुका हुआ है तो उसको नॉर्मल पे लेके आने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन में इसको यूज़ करते हैं। पानी की कमी हो चुकी है किसी बंदे को तो वहाँ पे यूज़ करेंगे इसको। उसके अलावा कोई ऐसा इंसान जिसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है और फटीक में रहता है, थका हुआ रहता है तो उसमें भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो चुका हुआ है और फ्लूइड जो बॉडी का फ्लूइड जो है उसमें कमी आ चुकी है तो वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। अब इसको यूज़ नहीं करते तो डायबिटिक पेशेंट में यूज़ नहीं करते, किडनी के पेशेंट्स में, हार्ट के पेशेंट में, पल्मोनरी एडिमा का पेशेंट जो है उसमें भी इसको यूज़ नहीं किया जाता। अब अगर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो आईवी फ्लूइड है डैट इज़ मैनिटोल। और मैनिटोल जो है इसकी अगर बात करें कंपोजिशन की तो इसमें आती है मेजरली मैनिटोल बॉटल आती है जिसमें 5%, 10%, 15%, 20% और 25% जो है मैनिटोल की फॉर्म में आती है। डोज़ की बात करेंगे, डोज़ इसकी जो है 50 ml और 100 ml आती है। और इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है 24 आवर्स के अंदर डैट इज़ 2 to 3 बॉटल्स। आप 2 से लेके 3 बॉटल्स तक जो है ये 24 आवर्स तक दे सकते हैं, लगा सकते हैं किसी पेशेंट को ड्रिप की फॉर्म में। लेकिन आपने जो 2 बॉटल्स लगानी है उनके दरमियान में 6 से लेके 8 घंटे का गैप जो है वो मिनिमम होना चाहिए। मतलब एक बोतल लगाने के बाद दूसरी बोतल के दरमियान लगाने के दरमियान में 6 से लेके 8 घंटे का गैप जो है वो मिनिमम होना चाहिए। इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसे हम यूज़ करते हैं मैनिटोल को एक्यूट रेनल फेलियर, किडनी का पेशेंट, अगर किसी की किडनी जो है डैमेज हो चुकी हुई है उसमें यूज़ करेंगे। सेरिब्रल एडिमा हुआ किसी को, अगर किसी को सेरिब्रल एडिमा हुआ है, ब्रेन में एडिमा हो चुका है वहाँ पे यूज़ करते हैं। ग्लूकोमा के पेशेंट में यूज़ करते हैं। और डायबिटिक जो पेशेंट होगा जिनमें हमने यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा करनी होती है तो उसमें मैनिटोल जो है वो यूज़ किया जाता है। ये आज की टॉपिक था।